हेलो क्लास 8th स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वीडिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उस वीडिंग से आगे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक हम लोग पेज नंबर 18 के अराउंड चल रहे थे, सॉरी 12 एंड 13 के अराउंड थे। हम लोगों को बायोलॉजिकल मेथड पढ़ना था, किस तरीके से हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू वीड्स को हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है जो आपका cochineal insect is used to eliminate prickly pear from the crop field। मीन्स ये कुछ हमारे बेटा बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है, कुछ नेचुरल मेथड होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं हमारे जो इन खरपतवारों को खा जाते हैं, इन्हें खत्म कर देते हैं, जिसके कारण ये हमारे प्लांट्स में, हमारे क्रॉप फील्ड में ये जो वीड्स हैं ये प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। वैसे बायोलॉजिकल मेथड अगर देखा जाए तो ये एक सबसे बढ़िया मेथड है। इससे कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता और ना ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, दिस इंसेक्ट इज अ नेचुरल एनिमी ऑफ वीड्स एंड फीड्स ऑन देम। ये नेचुरल मेथड होता है। इस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये वीड्स के और फीड्स के मतलब चारे के, वीड्स मतलब खरपतवार, फीड्स मतलब चारा, इनके ये नेचुरल नेमी है, मतलब प्राकृतिक रूप से इनके शत्रु हैं जो इन्हें खा जाते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। Scientists are trying to find natural or biological ways of controlling weed plants, pests and diseases। जो साइंटिस्ट है वो लगातार इस रिसर्चेस में लगे हुए हैं कि कुछ प्राकृतिक या बायोलॉजिकल मेथड ही ऐसे ढूंढे जा सके जिससे इन क्रॉप फील्ड्स को बचाया जा सके, इन वीड्स को खत्म किया जा सके, इन पेस्ट्स को मतलब कीड़े मकोड़ों को, इन डिसीजेस को, इन बीमारियों को खत्म किया जा सके। लगे हुए थे कि बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू ही हम इन्हें खत्म कर सकें। अब आते हैं हम लोग चेक योर प्रोग्रेस पार्ट पर। चेक योर प्रोग्रेस में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोइंग लेग्यूम प्लांट्स इन क्रॉप रोटेशन। मींस जो हम लोग फसल चक्र में फसल बोते हैं कि पहले गेहूं की बो दी, फिर कोई और, फिर कोई और, इस तरीके से फसल चक्र हम लोग क्रॉप साइकिल चलाते हैं, इसमें लेग्यूम प्लांट्स का बोना क्यों जरूरी होता है, क्या फायदा है अगर लेग्यूम प्लांट्स को हम इसमें बोएं तो। बेटा बहुत फायदा होता है। देखिए, growing legume plants in the crop rotation improve the fertility of the soil। क्योंकि ये लेग्यूम प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है रूट नोड्यूल्स में। ठीक है, वो राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट के सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल बना देता है, जिससे कि प्लांट्स वापस उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, वही काम करता है, इसलिए जरूरी होता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय रिप्लेसिंग इट विद नाइट्रोजन and hence bring about an increase in the production of good food grains। इसके कारण से हमारे फूड ग्रेन्स अच्छे प्रोड्यूस होते हैं जब नाइट्रोजन वापस मिल जाएगी तो। इट सेव अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इस कारण से हमें नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स भी मिट्टी में देने की जरूरत नहीं है। ओके, व्हाई डू मोस्ट फार्मर्स रिमूव वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। ठीक है, मींस ज्यादातर किसान अपने खेतों में से ये जो आपका वीड्स होते हैं, खरपतवार होती हैं, इनको क्यों हटा देते हैं, किस लिए हटा देते हैं। तो बेटा कुछ लाइन तो आप इसी में से लिखेंगे। मोस्ट फार्मर्स आर रिमूव वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड बिकॉज। ठीक है, बिकॉज के बाद आप अपनी इस बुक से लिखना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज वीड्स compete for nutrients, water, sunlight and space with the crop plants and affect their growth। Weeds may produce toxic substance that interferes with the growth of crop plants। It may be poisonous to humans and biotic life। ये मैं आपको समझा चुका हूं आप इतना नोट कर लेंगे, ये आपकी चेक योर प्रोग्रेस के दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों की सुरक्षा। ठीक है, अब हमने सब बो दिया, खरपतवार भी हटा दिए, प्रोड्यूस हो गया, अब फसलों की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। एक तो हमें बाहर आवारा जानवरों से सुरक्षा करनी पड़ती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से, जिन घरों में फार्मिंग होती है, किसानी होती है, उन्होंने सुना होगा आज फसल के पत्ते खब रहे हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं उसमें, ठीक है, कोई बीमारी आ गई है। ठीक है, तो वो सब जो होती है उनसे अपनी फसलों को बचाना इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। रूडेंट्स एंड insects eat or damage the crops।
मतलब चूहे वगैरह जो होते हैं, चूहे हो गए, ठीक है, और भी रूडेंट्स होते हैं। अब छोटे छोटे आपने देखा होगा आपके जिसमें चूहे हो गए, चचूंदर हो गए, और खरगोश वगैरह हो गए, ये देखता होगा आपने कि आपकी फसलों को क्या कर देते हैं, ये बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, चूहे तो इस समय बहुत ज्यादा खेतों को, फसलों को बर्बाद करते हैं। एंड इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने देखा होगा टिड्डी वगैरह का दल पूरा पूरा आ जाता है, पेड़ों में लग जाता है, और गेहूं वगैरह की फसलों को लॉस कर देता है, खत्म कर देता है एकदम। ठीक है, तो लॉक्स्टर्स फ्लाई इन स्वम्स एंड ईट लीव्स ऑफ सुगर केन और व्हीट क्रॉप्स। जो टिड्डी का दल होता है वो सुगर केन वगैरह की और गेहूं वगैरह की इन क्रॉप्स की पत्तियों को खा जाता है और उस फसल को बर्बाद कर देता है, उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी। स्टेम बोरर्स जो होते हैं ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं और प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उनको खराब कर देते हैं, उनमें छेद कर देते हैं। बोर होल्स इन द स्टेम। टर्माइट्स ईट रूट्स। टर्माइट्स का मतलब बड़ा टिड्डी, जो आपने देखा होगा, सॉरी दीमक, जो दीमक होती है वो प्लांट्स की रूट्स को नीचे ही नीचे मिट्टी में खा जाती है, जिससे वो खराब हो जाते हैं प्लांट्स। बैक्टीरिया, फंगी एंड वेरियस वायरसेस कॉज सेवरल डिसीजेस। मतलब बैक्टीरिया, फंगस और जो वायरसेस होते हैं ये भी आपकी इनमें फसलों में बहुत सारी बीमारियों को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी कॉज रस्ट एंड स्मट इन द व्हीट। आपने देखा होगा अगर आप थोड़ा सा नमी होती है वहां पे आप गेहूं के जो ढेर अगर आप लगा देते हैं और गेहूं के जो पूरा बोलते हैं जो उनको रख देते हैं, उसमें नीचे से वो सील जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं क्योंकि उसमें फंगस लग जाता है। ठीक है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। रस्ट माने आप जंग ना समझिएगा, वो यही लिखा हुआ है कि बेकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्मट माने होता है धब्बे आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ब्लाइट इन पोटैटो, आपने देखा होगा आलू में धब्बे आ जाते हैं, बीमारी लग जाती है। बैक्टीरिया कॉज विल्ट इन द प्लांट इन विच जाइलम वेसल ब्लॉक एंड कैन नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर। जो बैक्टीरिया होता है वो उसकी जाइलम वेसल को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे वाटर की सप्लाई नहीं होगी। जो वाटर की सप्लाई नहीं होगी तो प्लांट खत्म हो जाएगा लैक ऑफ वाटर के कारण। सो द प्लांट डाइड ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। ओके, तो अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।